Hello friends, good evening, Radhe Radhe. Let us see the questions today, and the question says, for what values of k, x square minus 4 mod of x plus 3 minus mod of k minus 1 equals to 0 will have 4 roots. So, a quadratic equation with a mod. Okay, so our thought, हम लोग ऐसा प्रॉब्लम आता है तो क्या सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि चलो एक बार x को पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार x को निगेटिव ले लेंगे. वी थिंक दैट ओके x वी विल ओपन इट हियर with a one positive sign with a negative sign, and here also with a positive sign and the negative sign, and then we will solve it. So altogether there will be 4 cases, so that will take some time to solve it. There is another way to solve this kind of equation. So we are going to learn today the another way, not the traditional way. So what we can do, think, is something of this format. Fx is equal to gx. मतलब दो फंक्शन है, there are two functions fx and the gx. दो फंक्शन है, एक fx है और gx एक दूसरे के बराबर हैं, और ये हम लोग वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. सेम थिंग हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले, सेम कंसेप्ट. अब ये है कि हम लोग किसको fx माने और किसको gx माने. ठीक है, तो हम लोग इस पार्ट को fx मानेंगे और इस पार्ट को gx मानेंगे. ये आपकी चॉइस है, ये चेंज भी कर सकते हैं, बट ये एक पार्ट ऑफ फंक्शन होगा और ये दूसरा पार्ट ऑफ द फंक्शन होगा. ठीक है, चाहे आप इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, या इसको सेकंड मानिए, इसको फर्स्ट मानिए, ये आपकी चॉइस है, पर ब्रेक ऐसे ही करना पड़ेगा. कारण क्या है? कारण ये है कि आप अगर इसके साथ k-1 को इंट्रोड्यूस कर देंगे या मॉड के साथ चले जाइएगा तो यहाँ पे केसेस बहुत बनने लगेंगे और इक्वेशन सही से नहीं डेवलप होगा. तो इसके लिए अब इस केस में हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0. दूसरा कंसेप्ट इसमें जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो ये है कि मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. तो हम लोग यहाँ पे इसको सेम कर देंगे, यानी मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0. अब इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे. अब यहाँ पे हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए क्या करेंगे कि मॉड ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे t से, सब्स्टिट्यूट. दिस इज फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन. इफ यू वांट यू कैन डू इट, इफ यू डोंट वांट यू कैन डू नॉट वांट, यू कैन आल्सो डोंट डू इट. इट इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ये बन जाएगा इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो मैंने इक्वेशन लिख दिया टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ये बन गया. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो यहां से आपका क्या आएगा? यहां से आएगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन इस्तेमाल कर लीजिए, और यहां से आएगा इक्वल्स टू 0, यानी t इक्वल्स टू 3 and t equals to minus 1. This is what we are getting. ठीक है, तो ये हमें एक यहाँ से सॉल्यूशन मिला है, बट यानी ये मॉड है. ठीक है, अब इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा. क्यों ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा?
क्योंकि ये मॉड एक्स का इक्वल्स टू 3 है और ये मॉड एक्स इज इक्वल टू 1 है, ये सॉल्यूशन मेरा है। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ होगा हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, और इसका जब ग्राफ ड्रॉ होगा तो हम देखेंगे इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं साइड में x इक्वल मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये अपने रेफरेंस के लिख ले रहा हूँ, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि ये 3 पे कहीं कट कर रहा, कहीं पे 1 पे कट कर रहा है। तो ये 1 है और ये 3 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 होगा जहाँ पे ये मिनिमा होगा। ठीक है, अगर आप इस पे 2 डालिएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये फाइंड आउट करना है। t इज इक्वल टू अगर 2 डालेंगे, t इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, और ये इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये 2 मैंने कैसे प्राप्त किया, या हाउ आई गॉट टू नो दैट 2 इज द प्लेस वेयर आई विल गेट द मिनिमम वैल्यू is simply by minus b by 2a. You will be also knowing, okay? और ऐसे भी सिमेट्री से मुझे दिख रहा था कि 1 और 3 है, तो ये मिडिल वैल्यू ही इसका प्लेस है जहाँ पे ये मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया -1। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे ये पता करना होगा कि ये वैल्यू क्या है। तो ये वैल्यू 3 होगा क्योंकि x यहाँ पे 0 है, या t इक्वल्स टू 0 डाल दीजिएगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। अब ये ग्राफ जो है ना, चूंकि मॉड x का ग्राफ है, तो ये यहाँ पे मिरर इमेज बना देगा। ठीक है, कि यहाँ पे 1 होगा और इधर कहीं जाके -3 होगा। ठीक है, ये मिरर इमेज बनेगा। ठीक है, अब ये एक लाइन का ग्राफ है, ये आप नोटिस कीजिएगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ k-1। तो ये वैल्यू क्या हो सकती है, अगर इसको कट करना है 4 बार, तो इसका वैल्यू -1 और 3 के बीच में लाई कर सकते। ठीक है, एग्जैक्टली -1 होगा तो यहाँ पे 2 जगह कट करेगा, और 3 होगा तो 1, 2 और 3 जगह कट करेगा। लेकिन हमें 4 जगह चाहिए, तो इसलिए हम लोग -1 और 3 के बीच में जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्लोज ओपन ब्रैकेट, यानी -1 और 3 को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।